नमस्कार, झारखंड समाचार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार को वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों, झारखंड में मानसून सत्र शुरू हो चुका है। झारखंड की पार्टियों ने अपना होमवर्क भी पूरा कर लिया है। झारखंड कांग्रेस ने एक बार फिर से पिछड़ों की आरक्षण सीमा को 14 से बढ़ाकर 27% करने की मांग झारखंड सरकार के सामने रख दी है और इस मुद्दे को झारखंड विधानसभा में भी भुनाया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में संभावित तीसरी लहर से जिलेवासियों की सुरक्षा को लेकर आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई ताकि किसी को भी जरूरत पड़ने पर आवश्यक चिकित्सीय सुविधा की कमी न झेलनी पड़े। और यह राहुल कुमार के निर्देश के बाद हुआ बैठक में कोविड-19 वैक्सीनेशन जांच, आरसीएस पोर्टल, एएनसी, बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, हेल्थ एंड वेलनेस पर चर्चा भी की गई। अगली खबर, झारखंड के युवाओं ने एक बार फिर से झारखंड पुलिस में बहाली को लेकर आवाज उठानी शुरू कर दी। झारखंड पुलिस में अक्टूबर में बहाली निकाली जा सकती है। राज्य सरकार ने पुलिस में सभी इकाइयों से रिक्तियां की जानकारी मांगी है। रिक्तियां मिलने के बाद सरकार से बहाली के लिए पत्र लिखा जाएगा। इसी आधार पर सिपाही के पदों पर बहालियां की जाएगी। अगली खबर, झारखंड के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी ने तालिबान की तारीफ करके नए विवाद को जन्म दे दिया। इरफान अंसारी ने कहा कि वहां के लोग अब खुश हैं। अमेरिका वहां जाकर अफगानिस्तान और तालिबान के साथ ज्यादती किया करता था, मां बहन बच्चों तक को तंग किया करता था। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने उन्हें प्रतिवादी बनाया। 2 सप्ताह में अपना पक्ष रखने का निर्देश भी दिया। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर दाखिल अपमान्य याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित रहने के दौरान झारखंड सरकार की ओर से नीरज सिन्हा को डीजीपी बनाए जाने पर कोर्ट बेहद नाराज है। अगली खबर, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने देश में अगस्त की बेरोजगारी दर के आंकड़े जारी कर दिए। इसके अनुसार देश में बेरोजगारी दर पिछले माह जुलाई के मुकाबले 1% बढ़ गई, जबकि झारखंड में अगस्त में 6% बेरोजगारी दर बढ़कर 16% पहुंच गई। हरियाणा के बाद झारखंड सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला राज्य है। सर्वाधिक बेरोजगारी दर बढ़ने वाले टॉप 5 राज्यों में झारखंड शामिल हो गया। अगली खबर, कोल इंडिया कर्मियों को परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवार्ड के तहत दुर्गा पूजा के अवसर पर मिलने वाले बोनस को लेकर गहमा गहमी शुरू हो गई। ट्रेड यूनियनों के साथ कोल इंडिया प्रबंधन भी जोड़ घटाव में लग गया। कोल इंडिया के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बोनस भुगतान की राशि पर सहमति बनाने के लिए प्रबंधन इस महीने के अंतिम सप्ताह में बैठक बुलाने की तैयारी कर रहा। कोविड-19 को देखते हुए शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के सिलेबस में 25% की कटौती होगी। इस संबंध में झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने आदेश जारी कर दिया। डीयू को लिखे पत्र में निदेशक किरण कुमार पासी ने कहा कि राज्य स्तरीय समिति ने 1ली से 12वीं कक्षा तक के सिलेबस में 25% की कटौती का निर्णय लिया। अगली खबर, झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 19 सितंबर को प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए जिले में 101 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, जहां पर 43,250 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इस परीक्षा में जमशेदपुर से ज्यादा अभ्यर्थी सिर्फ रांची व धनबाद जिले में होंगे। कदाचार मुक्त परीक्षा की तैयारी के लिए डीसी सूरज कुमार ने सभी केंद्र अधीक्षक के साथ उपायुक्त कार्यालय सभागार में बैठक की। अगली खबर, संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित पोस्ट ऑफ एनफोर्समेंट परीक्षा 5 सितंबर को आयोजित की गई। यह परीक्षा 67 केंद्रों पर झारखंड में होगी। परीक्षा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा के आयोजन के लिए रांची डीसी व एसएसपी ने पुलिस व पुलिस पदाधिकारियों के साथ दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की मांग की है। अगली खबर, झारखंड राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत राशन कार्ड धारियों को जन वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा। खाद्य आपूर्ति विभाग ने लोगों से अपील की है, खाद्यान्न उठाव में किसी तरह की गड़बड़ी या धोखाधड़ी हो तो इसकी जानकारी सूचना देकर दी जा सकती है। कोई भी व्यक्ति लिखित शिकायत जिला आपूर्ति कार्यालय में कर सकता है। अगली खबर, लातेहार के उपायुक्त अबू इमरान की अध्यक्षता में जेपीएससी की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के सफल क्रियान्वयन को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित दंड के अनुसार परीक्षा संचालन करने के लिए उपायुक्त ने निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त ने कोविड-19 गाइडलाइन के नियम के तहत परीक्षा का आयोजन संचालित करने का निर्देश भी दिया है। अगली खबर, झारखंड राज्य में भूख से कथित मौत के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि राज्य के सुदूरवर्ती इलाके में आज भी लोग आदिम युग में जी रहे। राशन लेने के लिए इन्हें 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा। इन लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा भी उपलब्ध नहीं, पीने का शुद्ध पानी भी मैसर नहीं है। सरकार की योजनाएं सिर्फ कागज में ही सीमित है। जंगलों में रहने वाले इन लोगों की जमीन से ही सरकार खनिज निकालती है और ये लोग आज भी पत्ते और वन के कंद मूल खाकर जीवन यापन करते हैं।
अगली खबर रांची में झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि कुछ ही घंटे में झारखंड की राजधानी रांची समेत कई अन्य जिले में बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम, देवघर एवं खूंटी में कुछ ही घंटे में बारिश होगी। खबर झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। इस सत्र में स्थानीय समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। मानसून सत्र सुचारू रूप से चले, इसको लेकर सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। खबर गिरिडीह सीसीएल कोलियरी से एमपीएल द्वारा कोयला उठाव के विरोध में घमासान छिड़ गया, जिसमें एक तरफ एमपीएल तो दूसरी तरफ ट्रक ऑनर एसोसिएशन कोलियरी के यूनियन, लोडिंग सरदार, लोडिंग मजदूर एवं अन्य कोलियरी से जुड़े लोग खड़े हैं। साथ ही एसोसिएशन, यूनियन और मजदूरों के समर्थन में अब झामुमो छोड़कर कई राजनीतिक दल के नेता भी आकर खड़े हो गए। अगली खबर तीसरी लहर की तैयारी और उससे लोगों की सुरक्षा को लेकर भाजपा ने सभी मंडलों में एक टोली बनाई, जिसे भाजपा प्रशिक्षित कर रही। भाजपा ने इसी टोली के सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए पार्टी के हरिचक स्थित कार्यालय में प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया। वस्तु देश के कुछ राज्यों में संक्रमण की दर काफी बढ़ी है और झारखंड में मिलने वाले संक्रमितों में अधिकांशतः दूसरे राज्यों से आने वाले यात्री हैं। संक्रमितों की पहचान के लिए रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट पर सैंपल कलेक्शन व टेस्ट करने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन रिपोर्ट आने तक उन्हें क्वारंटीन करने की कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं है। इसके अलावा जिला प्रशासन के पास भी ऐसी व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। अगली खबर झारखंड राज्य में मनरेगा में वित्तीय गड़बड़ी को लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव ने गंभीरता से लेते हुए वसूली का आदेश दिया है। झारखंड में मनरेगा में 52 करोड़ की वित्तीय हेराफेरी किए जाने की सूचना है। झारखंड मनरेगा की सोशल ऑडिट की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि पिछले कुछ सालों में मनरेगा योजनाओं में बड़े पैमाने पर वित्तीय हेराफेरी की गई है और इस रिपोर्ट की जानकारी केंद्र को भी है। अगली खबर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एस एन प्रसाद की खंडपीठ में 2014 में सिपाही नियुक्ति नियमावली के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले में आदेश का अनुपालन नहीं करने पर गृह सचिव को शो कॉज का नोटिस दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने गृह सचिव को एफिडेविट दायर करने का निर्देश भी दिया। अगली खबर धनबाद शहर में बोरिंग पर रोक लगा दी गई है। निगम ने एक आदेश जारी कर बोरिंग कराने की अनुमति पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार के निर्देश पर जलापूर्ति शाखा ने बोरिंग के लिए लेना भी बंद कर दिया। हालांकि बोरिंग पर रोक संबंधी आदेश निर्गत होने के पूर्व जिन लोगों ने बोरिंग कराने की अनुमति ले रखी है, उन्हें ही अब बोरिंग कराने की छूट मिलेगी। अगली खबर झारखंड के माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 2500 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने को लेकर एक बार फिर तैयारी शुरू कर दी गई। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लेकर कार्मिक विभाग से नियुक्ति के संबंध में राय मांगी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने भी लंबे समय बाद एक बार फिर प्राथमिक शिक्षकों की आरक्षित पदों पर से रिक्त रह गए पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की जाँच करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगली खबर हजारीबाग से एक भिखारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के न्यू बिल्डिंग में मरीज और अटेंडेंट के लिए बहुत जल्द रैंप की सुविधा होगी। इसका टेंडर शुरू हो चुका है। ये रैंप 2.26 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। काम करने की जिम्मेदारी मैसर्स निरंजन राय की कंपनी को मिला है और यह रैंप 6 माह के भीतर बनकर तैयार हो जाएगा। संवेदक को सिर्फ वर्क ऑर्डर मिलना बाकी है, फिर सितंबर माह से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। अगली खबर हजारीबाग के बरकट्टा से बरकट्टा प्रखंड के ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन स्थल सूर्यकुंड परिसर में ब्राह्मण समाज की बैठक हुई। अध्यक्षता समाज सेवी सुनील कुमार पांडे और संचालन रामकृष्ण पांडे ने किया। बैठक में सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की गई। सरकार ब्राह्मणों को अनदेखा कर रही है। बैठक में सुनील पांडे ने कहा कि सरकार सवर्ण जातियों के प्रति दोहरी नीति अपना रही है। अगली खबर गुमला से नगर परिषद ने ललित उरांव बस पड़ाव और रॉक गार्डन के सौंदर्यीकरण की योजना बनाई है। इसी कड़ी में बस पड़ाव के अंदर खाली पड़ी भूमि में प्रतिष्ठान, रेस्टोरेंट व रेस्ट हाउस और रॉक गार्डन में वेडिंग रिसोर्ट बनाया जाएगा। इसमें कुल 3,08,27,000 रुपये की राशि पत्र में वित्त आयोग की निधि से खर्च की जाएगी। अगली खबर 7वीं जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में सुनवाई जारी रही और कल भी सुनवाई होगी। प्रार्थी की ओर से कहा गया कि जेपीएससी की ओर से सिविल परीक्षा के लिए वर्ष 2020 में विज्ञापन निकाला गया था। इसमें उम्र की सीमा 1 अगस्त 2011 रखी गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसे वापस ले लिया और नई नियमावली बनाते हुए फिर से विज्ञापन जारी किया। इसमें उम्र की सीमा को 1 अगस्त 2016 कर दिया गया और इस कारण कई अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित हो गए।
अगली खबर पलामू से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चैनपुर प्रखंड कार्यालय सभागार में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें पंचायत सचिव, रोजगार सेवक व प्रशिक्षक शामिल हुए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी गिरवर मीच ने कहा कि आगामी पंचायत चुनाव को लेकर स्वच्छ व त्रुटि रहित मतदाता सूची का निर्माण किया जाएगा। 15 जनवरी 2021 को अंतिम रूप से प्रकाशित वोटर लिस्ट में शामिल व्यक्ति पंचायत चुनाव में मतदाता हो सकता है। तो दोस्तों, झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ हर एक सुबह मिलती रहे।